जय सिया राम। आज की कहानी हम शुरू करेंगे सुंदरकांड की शुरुआत से, यानी कि वो हिस्सा जहाँ हनुमान जी को पुनः अपनी शक्तियों का स्मरण तो हो गया था और वो चाहते थे कि वो राम जी का कार्य पूरा करने के लिए लंका की ओर अपना सफर आरंभ करे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में तीन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, हनुमान जी, जामवन और अंगद जी के बीच में। जहाँ अंगद जी ने कहा था, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये संचय कुछ फिरत ही बारा, कि वो एक साइड का सफ़र तो पूरा कर लेंगे लेकिन दूसरी साइड में उन्हें कुछ संशय है। जिस पे जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो पूरा नहीं कर पाएंगे। और इन पंक्तियों से हनुमान जी को पुनः अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया था और उन्हें याद आया था कि राम जी का कार्य पूरा करने के लिए ही इस जन्म में उनका अवतार हुआ है। और उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि वो लंका जाएंगे, माता सीता यानी माँ जानकी का पता लगाएंगे और वापस आएंगे। तो जैसे ही वो अपना सफ़र शुरू करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस उनके सामने ऐसी होती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जैसे जब वो अपने रास्ते में जा रहे होते हैं तो मेनाक पर्वत उन्हें मिलते हैं, मेनाक पर्वत उन्हें रेस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन जब वो उन्हें रेस्ट ऑफर करते हैं तो हनुमान जी बड़े क्लियरली उन्हें बोलते हैं, राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का काम करे बिना मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो एक प्योर एम से निकला हूँ। आप देखिए क्लियरिटी ऑफ थॉट कितनी अच्छी है कि मेरा एक एम है, मैं उस एम से जा रहा हूँ, जब तक मेरा वो एम पूरा नहीं हो जाता आई विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। दिस टीचर्स आर सो मेनी लेसन्स कि अगर हम किसी भी कार्य के लिए कार्यरत हैं तो हमें सबसे पहले अपने कार्य के बारे में ही सोचना चाहिए और आराम हमारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए। आर स्क्रिप्चर्स टीचर्स आर सो मेनी थिंग्स, ये लाइफ लेसन्स हैं। रामायण और महाभारत आर नॉट जस्ट, रामायण खास तौर से कोई पोएटिक बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है जो हमारे काम में आती है। तो जब हनुमान जी बोलते हैं राम काज कीने बिनो मोहे कहाँ विश्राम, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी कार्य से घर से निकले हैं, जो भी आपका गंतव्य है, आप पहले उसे पूरा करें और बीच में रेस्ट करने के बारे में ना सोचें। और यही हमें वेस्टर्न नॉलेज भी सिखाता है। खैर, जैसे ही मेनाक पर्वत उन्हें रेस्ट ऑफर करते हैं, हनुमान जी उन्हें डिनाइल करते हैं विद रिस्पेक्ट। देन एक टेस्ट के लिए एक राक्षस वहाँ आती है कॉल्ड सुरसा। और सुरसा की कहानी कुछ ऐसी आती है, जात पवन सुत देव ही देखी, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठी ही आई कहीं ते ही बाता। जैसे ही उन्हें हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्हें लगा इनका टेस्ट लिया जाए। इससे पता चलता है जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे आज की डेट में आप ईविल आई, नज़र या कुछ भी कह सकते हैं। वो ईविल आई या नज़र नहीं है, वो आपका एक टेस्ट है ये चेक करने के लिए कि आप अपने कार्य के लिए कितने डिटरमाइंड हैं। आज सुन ही मोहि दी हारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आवा, सीता कही सुध प्रभु सुनावा। मतलब सुरसा हनुमान जी को बोलती है कि मैं आज बहुत भूखी हूँ, आई डेंट हैड एनी फूड और मैं आपको खा जाना चाहती हूँ। आप इमेजिन करिए हनुमान जी जो कि सर्वशक्तिमान हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, इस समय अपने कार्य के लिए जा रहे हैं और हर तरीके से युद्ध करने के लिए भी ही इज़ कैपेबल। लेकिन इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी कैपेबिलिटीज़ वो सुरसा से फाइट नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि पहले बातचीत से अगर सेटल हो जाए तो ज़्यादा इजी है। और वो सुरसा को ये नहीं बोलते कि मैं आपको मार डालूंगा, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, नो। और हनुमान जी उनके सामने एक विनम्र विनती करते हैं, हनुमान जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मुझे मत खाओ, जबकि ही सो पावरफुल, उन्हें रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ही तो विल गेट इनटू फाइट ना, वो पूरी तरीके से लड़ाई में उतर सकते हैं, वो पूरी तरीके से युद्ध कर सकते हैं, सुरसा को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो उनके लिए लास्ट ऑप्शन है, वॉर इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर हिम। अगेन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो वी टीच द सेम थिंग कि वॉर शुड बी द लास्ट थिंग। सबसे पहले डायलॉग्स होने चाहिए, अगर डायलॉग से बात सुलझ सकती है तो डायलॉग करके बात ख़त्म कर देनी चाहिए। वॉर तो लास्ट लैंडर रिजॉर्ट होना चाहिए। तो सर्वशक्तिमान हनुमान जी बहुत क्लियरली रिक्वेस्टिंग मूड में है सुरसा के सामने, दो ही इज पावरफुल, ठीक है। बट देन इवन योजन भरित ही बंधु पसारा, कपि तनु कीनी दुगन विस्तारा, ये देखकर सुरसा क्योंकि वो तो एक नेगेटिव एनर्जी है, तो वो हनुमान जी को और दिखाना चाहती है कि हाउ शी इज़ ग्रेट और कैसे आप छोटे हैं। तो वो अपना बॉडी साइज डबल कर लेते हैं एकदम। हनुमान जी
फिर भी अपने आप को ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाते, लेकिन वो भी अपना बॉडी साइज डबल कर लेते हैं, ठीक है। वो अभी भी ये नहीं दिखा रहे कि मैं मतलब आपको 2 मिनट में फिनिश कर सकता हूँ। ही इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू वॉट शी सेइंग, ठीक है। 16 योजन मुख तिठयहु तुरंत पवन सुत 32 भयहु। उन्होंने अपना 16 योजन जितना शरीर कर लिया, हनुमान जी ने 32 योजन जितना कर लिया, यानी कि सुरसा से भी डबल। लेकिन देन इवन वो सुरसा से फाइट नहीं कर रहे हैं, he is not using weapons, he is not arguing, he is just displaying his strength. This teaches us so many things about हनुमान जी। हमें हनुमान जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन आप विनम्र हैं। आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप परिस्थितिवश जवाब देना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें सुरसा और हनुमान जी की कॉन्वर्सेशन से समझ में आता है कि जब तक इट इज़ नॉट टू नेसेसरी, डोंट एंटर इनटू अ फाइट, बट इफ इट इज नेसेसरी तो रुकना भी नहीं है, जो आगे हमें समझ में आएगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ाऊ तासु दून कपि दून दिखाओ। जैसे ही सुरसा अपना बॉडी डबल करती थी, हनुमान जी उससे भी ज़्यादा डबल करते थे। लड़ते नहीं थे, सिर्फ ये दिखाते थे कि इफ़ यू आर पावरफुल आई एम पावरफुल टू, ठीक है। सत योजन ते ही आनन कीनी अति लघु रूप पवन सुत लीनी। और जब सुरसा ने अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा छोटी कर दी। और बहुत ज़्यादा छोटी करने की वजह से क्या हुआ, ही एंटर्ड इनटू सुरसाज माउथ एंड केम बैक। क्योंकि सुरसा तो बहुत बड़ी थी, तो वो अपने सुरसा के मुंह में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बदन पटही पुनि बाहर रावा मांगा विदा ताही सिरुनाव। और ऐसा कर कर वो सुरसा को बोलते हैं कि देखो, तुम्हें मुझे खाना था, मैं तुम्हारे मुंह में भी चला गया और बाहर भी आ गया, तो प्लीज़ अब मुझे जाने दो। सी हाउ द एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज, कि अगर सामने वाला दिमाग पे दिमाग सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हमें यहाँ स्ट्रेंथ नहीं, हमें अपने दिमाग का एप्लीकेशन भी लेना है। तो इस इंटायर कॉन्वर्सेशन ऑफ हनुमान जी गोइंग टू लंका के अंदर दो लोग आए। एक पॉजिटिव, जो कि मेनाक पर्वत थे, जिन्होंने हनुमान जी को रेस्ट ऑफर किया, बट हनुमान जी ने क्लियरिटी ऑफ थॉट से उस रेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। और एक नेगेटिव, सुरसा। लेकिन नेगेटिव जब बार बार अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही थी, तो हनुमान जी भी बार बार अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। लेकिन जब उसने अपनी स्ट्रेंथ और दिखाई, तो हनुमान जी ने इंटेलिजेंस दिखाई और उन्हें अपना लघु रूप कर लिया और छोटे से रूप से सुरसा के मुंह में गए और फटाफट सुरसा के मुंह के वापस आ गए। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो हर बारी स्ट्रेंथ नहीं, वाइसनेस की भी ज़रूरत होती है। एंड दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन टीचेज अस सो मेनी थिंग्स अबाउट हनुमान जी। ये हमें हनुमान जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत गहन गंभीर बातें समझाते हैं। जैसे कि हनुमान जी सर्वशक्तिमान है, लेकिन विनम्र है। हनुमान जी बहुत ज़्यादा वाइस और इंटेलिजेंट हैं, और ऐसे वो हर सिचुएशन को टैकल करना जानते हैं। और इस बात का प्रमाण लेते हैं कि उनके बड़े यानी कि जामवंत जी ने उन्हें ऐसे ही इस कार्य के लिए नहीं भेजा। बड़ा इजी था सिर्फ लड़ाई कर लेना और शायद जीत जाना या हार जाना, लेकिन अपना कार्य नहीं भूलना और राम के कार्य के पथ पर अग्रसर रहना ही हनुमान जी का सबसे बड़ा मोटिव था। जय सिया राम।